प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो पर तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 7 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह तुला लग्न की जन्म कुंडली है। तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। जन्म कुंडली का यह नवम भाव, यह हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे भाग्य का भाव है, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। मिथुन राशि बनी हुई है। भाग्य भाव के स्वामी बुध होते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध अगर मजबूत है, स्ट्रांग स्थिति में है, तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और जिनके लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध कमजोर हैं, उनको हर क्षेत्र में असफलता और निराशा ही हाथ लगेगी। आप कितने धार्मिक हैं, आपके पास पूर्व जन्मों का कितना धर्म संचय है, आप पिछले जन्मों का कितना पुण्य संचय है, आपके पुण्यों का कितना बैंक बैलेंस है, यह जन्म कुंडली का नवम भाग्य भाव बताएगा। क्योंकि लाख प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में सुख और समृद्धि धर्म और पुण्य के माध्यम से ही आती है। बिना पुण्य के, बिना धर्म के जीवन में सुख समृद्धि और सुयश मिलना सर्वथा असंभव है। सुख समृद्धि और सुयश, सफलता पुण्यात्मा धर्मात्मा पुरुष के पास अपने आप ही चले जाते हैं। उनका भाग्योदय अपने आप ही होते रहता है। अगर जन्म कुंडली में नवम भाव मजबूत है, जब नवम भाव स्ट्रांग है, तो समझ लें कि आपके पास धर्म का संचय है, आपके पास पुण्यों की पूंजी है और आपका भाग्य नित निरंतर सदैव आपका साथ देता रहेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र, आपका लग्नेश कमजोर है, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध कमजोर है, पाप प्रभाव में है, अस्त है, नीच राशि में है, मीन राशि में अगर बुध है, तो फिर भाग्य का सपोर्ट मिलने में कठिनाई महसूस होगी। तो फिर भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर जन्म कुंडली में भाग्येश बुध की कंडीशन अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो बुध जीवन के 32 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध की युति जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी है, या कि लग्नेश शुक्र लग्न में तुला राशि में ही स्थित है और भाग्येश बुध अपने भाग्य भाव में नवम भाव में मिथुन राशि में स्थित है, तो यह सर्वोत्तम भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। जातक सहज में ही थोड़े से प्रयत्न से शून्य से शिखर तक की यात्रा तय कर लेता है। शुक्र और बुध की युति अगर केंद्र त्रिकोण भाव में है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और जिनकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है और दोनों ग्रह अच्छी कंडीशन में है, पाप प्रभाव नहीं है, तो उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख संपत्ति सुयश की प्राप्ति होगी, नेम फेम सब कुछ अर्जित करेंगे। आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव पर जो ग्रह नवम भाव पर बैठे हुए हैं, और या कि जिन ग्रहों की नवम भाव पर दृष्टि है, वो ग्रह भी आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर आपके भाग्य भाव का संबंध शुभ ग्रहों से है, योग कारक ग्रहों से है, तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन अगर का भाग्येश और भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो भाग्य के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। तो आपका भाग्योदय शुक्र और बुध की दशा अंतरदशा में, चंद्र और शुक्र की दशा अंतरदशा में, बुध शनि और शुक्र की दशा अंतरदशा, शनि और बुध की दशा अंतरदशा में तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।